जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजद पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि रामायण और रामचरितमानस पर बोलने पर साफ है कि बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला बयान है। रामचरितमानस के बारे में बोलना मतलब बीजेपी के फील्ड के पिच पर खेलना हो गया। उनके एजेंडे को आगे बढ़ाना यह बयान बीजेपी को समर्थन करता है। तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि जो बीजेपी के समर्थन में बयान दे रहा है वह उसका एजेंट है। सुधाकर सिंह ने भी इससे पहले बयान दिया था। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले चाहे राजद के प्रदेश जगदानंद सिंह समर्थन कर रहे हैं तो इस पर आरजेडी को कार्रवाई करनी चाहिए। यह लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। जहां राजद के विधायक हमारे नेता को गाली दे रहे हैं, यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है और ऐसे बयान देने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोग सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पीच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे सबको मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा दुख का विषय है। इतने दिन से सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे हैं तो हम तो बता रहे हैं ना कि इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप है, मौन है, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो इस तरह की जो आशंका है, वैसी आशंकाओं को तो और बल मिलेगा ना। तो जितनी जल्दी कार्रवाई हो तो ऐसी आशंकाएं फिर खारिज होंगी। तेजस्वी यादव चुप है, यानी कि वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं। या हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुँचा रहे हैं। तो ऐसी आशंकाओं को निराधार जल्दी से जल्दी करना जरूरी है महागठबंधन के लिए, बिहार के लिए। तो इसके लिए तो तुरंत कार्रवाई लोग करें, इसकी जरूरत है। आप मानते हैं कि गठबंधन रहा है? हम गठबंधन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन क्या, हमारे नेता नीतीश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और पूरी पार्टी मौन है। इसको किस रूप में लोग लेंगे? ऐसी स्थिति में भी कैसे इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? और कल देखा है आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का रुख रामचरितमानस के ऊपर, और हमारी पार्टी ने तो साफ साफ कहा कि उनके बयानों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इस तरह से चलता है क्या? उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।